guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. आज का वीडियो होने वाला है एक वॉलपेपर वॉल मेकओवर के ऊपर देखा जाए तो मैंने जो अपना वॉल है उसको थोड़ा सा मेकओवर दिया है। कुछ वॉलपेपर्स लेके आए, चिपकाया और एक स्टोरेज बॉक्स में लेके आई हूँ। तो सब कुछ मैं कैसे असेंबल करती हूँ एंड इसका रीज़न एक्चुअल में कुछ नहीं है, जस्ट दैट यूट्यूब मुझे मेरे पूरे घर में ना हर जगह से वाइट बैकग्राउंड ही है। आप देख सकते हो ये भी वाइट है। तो आई वॉज बोर्ड विद दैट। ऑब्वियसली यू पीपल विल ऑल्सो बी बोर्ड विद दैट। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड थोड़े डिफरेंट से हो, थोड़े अट्रैक्टिव से हो, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे देखने में और मुझे खुद को भी फिल्म करने में अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से वॉलपेपर्स मंगवाए थे एंड उसके बाद मैंने पूरी दीवार भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही दीवार कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे पूरे दीवार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये सब कुछ हमने कैसे किया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह का आता है एक स्टिकर। इसकी जो लेंथ है वो है 70 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 73। आई गेस आई एम राइट। और इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैंने ये वाला ब्रिक कलर का, येलो कलर का चूज़ किया था। और अभी हम इनको बीच में से कट करने वाले, क्योंकि अगर एक साथ चिपकाते हैं ना तो ये लाइन दिख रहा है, जिससे वो कनेक्टिविटी नहीं लगेगी जब हम लोग चिपकाएंगे। तो इसीलिए हम बीच में से कुछ कट करेंगे। ये है मेरा दीवार पहले, द बिफोर थिंग। इस दीवार को हम मेकओवर देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि इसका मेकओवर हो। जैसे कि मैंने कहा है कि ये बीच के जितने भी ब्रिक्स हैं हमें कट करने पड़ेंगे ताकि इनको कनेक्ट करने में इजी हो। तो ये मेरी मॉम कट कर रहे, क्योंकि मैं कटिंग एंड ऑल में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। जब तक मैं श्योर नहीं होती तो मुझे आता भी नहीं था, तो मैं देखना चाहती थी कि पहले कैसे कट करते हैं। आप भी अगर ऐसा ब्रिक का वॉलपेपर मंगवाते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये बीच के जो ब्रिक्स है वो इसे कट करें, वरना प्लेसमेंट के वक्त अच्छा नहीं लगेगा। एक वॉल का हमने कट कर लिया है, तो दूसरा ब्रिक भी हम लोग इसी तरीके से कट कर लेंगे। आप सिज़र्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वरना जो पेपर कटर होता है, जो भी आप पार्सल्स खोलने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हो, उससे भी आसानी से कट कर सकते हो। और जितने भी कॉर्नर्स हैं ना इनके, छोटी सी स्ट्राइप आपको दिख रही होगी, वो भी कट करना होता है, ताकि जो भी फिनिशिंग होती है वॉल पर लगाते वक्त वो अच्छी आए, इसलिए। और इन जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना, इनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इनको आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मेरी मॉम कॉर्नर्स भी कट कर रहे हैं, आपको देखना है कि वैसा ही आप कट करें। अभी आप समझ गए होंगे कि हमने ये ब्रिक्स को क्यों कट किया, ताकि इनकी कनेक्टिविटी में ईजी हो। गाइज़, आप एक बार याद रखिएगा कि ये अकेले का काम नहीं है, एक जना इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको मिनिमम 2 या फिर अगर 3 लोग हो तो और भी अच्छी बात है, और शायद काम जल्दी से हो जाए। लेकिन उस पर घर पे सिर्फ मैं और मॉम थे, इसलिए हम दोनों एक साथ कर रहे थे। एक जना अगर पकड़ता है उस वॉलपेपर को, तो दूसरे जने को आपको पीछे की तरफ वो स्टिकर खींचने के लिए रखना होगा, कोऑर्डिनेट करके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमें इससे पहली बार किया हमारी ज़िंदगी में। बट जैसे ही हम करते जाते हैं तो वैसे हाथ बैठ जाता है, तो इट्स ईजी टू डू। बट इतना भी ईजी नहीं है जितना आप देख रहे हो। ये तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया, इसलिए आप लोग को देखने में ईजी लग रहा है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और नीचे की जो ज़मीन है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बिकॉज ऑफ द ग्लू, जो भी हम ग्लू निकालते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी पेपर बिछा के रखें उस एरिया के आसपास, ताकि आपकी जो फ्लोरिंग है वो गंदी ना हो, क्योंकि हमने ये मिस्टेक की थी, तो हम चाहते हैं कि आगे कोई और ना करे। बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, फिर भी हमने ट्राई किया कि हम जैसे तैसे इसे करें।
सो नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपके दीवार के बीच में स्विच बोर्ड्स वगैरह भी आ सकते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में कट किया था आपने देखा होगा, तो उनको हम लोग कट करके उसके कॉर्नर्स में कट कर रही हूँ और मॉम को दे रही हूँ, और वो स्विच बोर्ड वाली जो लाइन है उसी लाइन पर वो ये जो अलग अलग पीसेस हमने कट किए ब्रिक के वो लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी इन ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हो कट करके आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। इस तरीके से आपको मेंटेन करके ध्यान से करना पड़ेगा। थोड़ा स्विच बोर्ड के बाद डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट आपको इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने दीवार के कॉर्नर से शुरुआत क्यों नहीं किया और हम बीच बीच में ही क्यों कर रहे हैं। दैट्स जस्ट बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वॉल मैं सिर्फ अपने यूट्यूब के लिए बनवा रही हूँ, घर के लिए नहीं, ऐसे देखा तो। इसलिए जितनी स्पेस मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए मैं उतनी ही दीवार को कवर कर रही हूँ। मैंने इन टोटल सिर्फ 6 पीसेस मंगवाए थे और इनकी प्राइस तो मैं आपसे कहना भूल गई। ईच प्राइस बस फॉर ₹299 फॉर ईच वॉल, जो 17 to 73 वाला है। इसमें बहुत सारे कलर्स है और कलर के हिसाब से प्राइस चेंज होता है। जब मैंने वाइट कलर का देखा था तो वो सिर्फ 250 या 240 रुपीज़ का था, लेकिन जब मैंने येलो सेलेक्ट किया तो वो 299 हो गया। आप जो कलर सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से प्राइसिंग भी बदल देती है। तो मैंने ये वाला फ्लिपकार्ट से लिया, आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो। So this is how it looks after completing the like all the 6 pieces. आई बिलीव 6 पीसेस हमने लगा दिए, बट देख सकते हो कि बीच बीच में ब्रेकेजेस भी होते हैं। तो जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे आप कॉर्नर्स वगैरह काटते तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर चिपका सकते हो, जस्ट बिकॉज कि वो गंदा ना लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे ब्रेकआउट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हो
हमने एक छोटा सा पीस काट के रखा हुआ था, जो बचा हुआ पीस था, तो उसमें से निकाल के हमने चिपका दिया। सो इस तरीके के जुगाड़ करने पड़ते हैं अगर आपकी वो फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए तो। ये एक्चुअली दूर से नहीं दिखेगा अगर जब तक आप पास नहीं जाओगे, सो दैट्स ओके। इतना सा वॉल करने के बाद भी एक और एक शीट हमारे पास बच गया था, तो हमने उस शीट को पहले 2 में कट किया और उसको जितने भी कॉर्नर्स में हैं वहाँ पर जुगाड़ करके लगाने की कोशिश किया जैसे तैसे। वो मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि उस टाइम पर हम उसी में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो आप देख सकते हो कि हमने फाइनली वॉल को कंप्लीट कर लिया है। कॉर्नर्स में हमने बहुत ज़्यादा जुगाड़ करके बिठाया और आप देख सकते हो कि अभी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वॉल कवर हो चुका है। जितना हमारे पास बचा था उतना, नीचे का वो रह गया क्योंकि ब्रिक्स उस तक ख़त्म हो गए थे। सो अगर हम आगे मंगाएंगे तो हम वहाँ पर भी चिपका देंगे। सो या So then I got this chest of drawers from Amazon। इसमें टोटल 1 2 3 5 ड्रॉअर है। तो इसको है ना, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, सब कुछ आपको अलग अलग मिलता है पूरे पैकेज में। आपको सब कुछ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग फिक्स करना है। तो वो मैंने वीडियो नहीं लिया, मैं भूल गई थी। सो इस तरीके से आप इस ड्रॉअर को ओपन कर सकते हो। सो इस तरीके से स्टोरेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा है कि अगर वॉल डेकोरेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आसपास रखने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो मेरा मेकअप का स्टोरेज है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक भर चुका है। सो इसमें से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अभी इसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ एंड इसको थोड़ा हम डिसेंट रखेंगे, मतलब इतना ओवर भरा हुआ नहीं। सो या अभी यही काम करने वाली हूँ मैं। सो मैं भी बता देती हूँ कि मैंने किस ड्रॉअर में कौन सी चीज़ें रखी है। सो फर्स्ट ड्रॉअर में मेरे सारे ब्लशेस एंड कॉन्टोर जो भी होता है वो सब इसमें है। आई नो कि ये कम है बट धीरे धीरे जब भरेगा तो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, इसमें सारे मेरे फाउंडेशन और कंसीलर्स है क्योंकि वो बाहर आ रहे थे फूट के, इसलिए मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ा। थर्ड है ये मेरे डिओड्रेंट्स, मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन्स जो भी है वो इसके अंदर है। और भी थोड़े यहाँ वहाँ होंगे बट जब मिलेगा तो मैं इसके अंदर रख दूँगी। फोर्थ जो है ऑल ऑफ माई लिपस्टिक्स, क्योंकि डेफिनेटली मैं धीरे धीरे लिपस्टिक परचेज करूँगी तो ये बॉक्स पूरा एक न एक दिन भर जाना है। सो अभी के लिए मुझे ढूंढने में आसानी होगी तो मैंने इसमें लिपस्टिक्स रखी है। सो द लास्ट एंड फाइनल इज़ माई आई शेडो पैलेट्स, जितने भी है मैंने वो सब रख दिया है इसके अंदर।
मैंने इन सबको अच्छे से भर लिया है एंड इसके ऊपर मैंने ये स्ले विथ मेकअप ऐसे ही कुछ लिख दिया है। एंड मुझे जब भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब मैं सेटअप करूँगी अपने यूट्यूब के लिए, तो यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, लाइट्स, कैंडल्स मैं कुछ भी लगा दूँगी। सो अभी के लिए दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस नो मेक ओवर। आई थिंक ऐसे वॉलपेपर्स आई थिंक पेंटिंग से ज़्यादा ही अच्छे लुक देते हैं, तो आई थिंक आप लोग को भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये वॉल मेकओवर अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। इस ब्रिक के बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, बहुत सारे थे। इससे भी डार्क येलो था, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, बहुत सारे तरीक़ों से थे। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है एक्चुअली। मैं अभी भी अपने सामने देख सकती हूँ, ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली आपने दीवारी लगाई है, रियल दीवार लगता है। डेफिनेटली आप लोग इसे अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई से भी दीवार पे। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। बाय बाय।